हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज मैं 3 टॉपिक लेके आपसे डिस्कशन करूंगा और ये जो 3 टॉपिक है, इन टॉपिक के ऊपर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। सो द फर्स्ट टॉपिक जिसमें ये आ रहा है कि देखिए, अभी तो लॉकडाउन 4.0 जो चल रहा है, इसके चलते बहुत सारा चीज़ सामने आ रहा है। जैसे कि यूजीसी का नोटिस, फिर यूजीसी का 26 तारीख को जो नया गाइडलाइन वाला जो नोटिस, ग्रीवांस वाला नोटिस, ये जो सारा सीरीज़ पे चल रहा है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और थर्ड जो इशू है, जो प्रॉबेबल एग्ज़ाम हो सकता है, ये प्रॉबेबल एग्जामिनेशन मकाउद जो स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज बाकी जो सारे यूनिवर्सिटी शायद फॉलो करने जा रहे हैं, उसके बारे में फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो मुद्दा है, वो मुद्दा है, देखिए यूजीसी का जो 26 तारीख को मई का 2020 जो नया नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस का जो इफ़ेक्ट है एग्ज़ाम पे क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइएगा, वेस्ट बंगाल में जितना सारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ओनली स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जितना सारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों के वेबसाइट में जाके देखिएगा कि हर एक के वेबसाइट में यूजीसी की जो पहले वाला गाइडलाइन था वो फॉलो करके, जो 29 अप्रैल को एक सर्कुलर आया था, उसको फॉलो करके ग्रीवांस रीएड्रेसल जो सेल है, ग्रीवांस वो सेल और एंड कमिटी जो है, उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो इसके चलते ये बात हम लोग कह ही सकते हैं कि ये जो यूजीसी का जो नोटिस जो नया वाला आया हुआ है एग्ज़ाम के ऊपर, यानी कि वेस्ट बंगाल जो जितना सारा स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर किसी तरह से लागू नहीं होता। लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना किए हों। ये गया पहला मुद्दा। अभी देखिए, उससे पहले ये एक्चुअली दूसरा मुद्दा, उससे पहले मैंने क्या कहा था लॉकडाउन के बारे में। अभी लॉकडाउन 5.0 आएगा कि नहीं, ये डिपेंड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एज वेल स्टेट गवर्नमेंट दोनों कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है कि अगर लॉकडाउन 5.0 आया तो देखा जाएगा क्या होगा। उसके चलते बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है, ये हो सकता है। अभी चलते हैं कि मकाउ जो है उसका प्रोबेबल एग्जाम पैटर्न फॉर फाइनल ईयर क्या हो सकता है। देखिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का क्या होगा ये अभी कोई ठोस हम लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन जो प्रोबेबल एग्जाम पैटर्न फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि आप लोगों को 70 मार्क्स का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग देयर आर इफ्स एंड बट्स। लॉकडाउन 4.0 कंप्लीट होकर अगर 5.0 आ गया तो शायद एग्ज़ाम ना हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। ये 70 मार्क्स जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पूरा एग्ज़ाम एमसीक्यू टाइप का होगा। और ये जो पार्ट ए है उसमें 30 क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क्स का। एमसीक्यू 4 ऑप्शंस होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन पे। और सही क्वेश्चन का सही आंसर को चारों ऑप्शन से आपको चूज़ करना है, जैसे आपका पहले एमसीक्यू का जो 10 मार्क्स का आता था उसी स्टैंडर्ड का। अभी ये गया 30 क्वेश्चंस इंटू 1 मार्क्स इक्वल्स टू 30। फिर आ रहा है दूसरा पार्ट। यहाँ पे होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें आंसर होगा 4, ऑप्शंस होगा 4। और ये 4 ऑप्शन से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है एक। अभी इसमें डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहले गया 30 इंटू 1 इक्वल्स टू 30। और यहाँ पे गया 20 क्वेश्चंस इंटू
2 मार्क्स इक्वल्स टू 40। सो ये टोटल आ गया आपका 70 मार्क्स। 30 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स 70 मार्क्स। अब चलता हूँ टाइम के बारे में। टाइम लिमिट कितना दिया जाएगा? टाइम लिमिट होगा आपका 90 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ये 1 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बहुत सारा सेट्स होगा, और ये सेट्स इसलिए किया जाएगा क्योंकि एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट्स होंगे, 1.5 घंटा करके। और आपका जो खुद का या तो कॉलेज में होगा, खुद का जो कॉलेज है उसमें होगा, या फिर आपसे आपका आप जहाँ पे रहते हैं उससे सबसे नियरेस्ट जो कॉलेज होगा शायद उसमें जाकर हो, लेकिन ये चांस बहुत ही कम है। आपका जो खुद का कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें भी इफ्स एंड बट्स है। क्या बट्स है? लॉकडाउन और कोविड-19। अगर कोविड-19 ज़्यादा हो गया, पैंडेमिक ज़्यादा फैल गया और जितना सारा होगा, तो फिर शायद एग्ज़ाम ना हो। तो स्टूडेंट्स का जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये मेंटेन करने के लिए ये किया जाएगा। तो ये था। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहता हूँ बार बार कि जान है तो जहान है। तो पहले स्टूडेंट्स लोगों का हेल्थ, फिज़िकल एंड मेंटल बोथ, उसके बाद एग्ज़ाम और बाकी सब। इसमें ये जो एग्ज़ाम ये एक एग्ज़ाम्पल की तरह आप लोग प्रिपेयर हो सके इसलिए दिया मैंने है। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये एग्ज़ाम, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको दिमाग में रखते हुए, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन में कोई हार्म नहीं है। आप अपने नॉलेज बेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो कोविड-19 इसके सिचुएशन के ऊपर सारा सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी देखिए, इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है। उस लिंक पे जाइए, तो इसका जो पूरा कैसे होगा कैलकुलेशन सब आपको मिल जाएगा। तो वो वाला देख लीजिए वीडियो। और अगर आपको ये जो मैंने प्रेजेंट किया आपके पास पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जितना सारा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा एफ़र्ट काम पे आ रहा है। और ये बेल आइकन भी उसके साथ दबा दीजिएगा, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्थ एंड स्टे हेल्दी।